बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे नए प्रोग्राम। और आज पहला दिन, इब्तदाई दिन कारोबार का। हमारे टॉपिक्स आपने मुलाहिज़ा किए। रिजेक्टेड क्या है? रिजेक्टेड आज एक बार फिर से 100x 49,000 पॉइंट्स की सतह को जैसे ही अबूर किया, रिजेक्ट हुआ। प्राइस ने रिजेक्ट किया और डाउनफॉल शुरू हो गया। इवेंचुअली आज 100x तकरीबन 449 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा था। 49,034 पॉइंट्स का हाई रहा, लेकिन कारोबार का अख्ताम उसने तकरीबन 199 पॉइंट्स खसारे के साथ किया। 48,386 पॉइंट्स की क्लोजिंग रही। लगभग 700 पॉइंट्स उस सतह से नीचे 100x ने मूव किया। 48,275 का लो पोस्ट हुआ और 309 पॉइंट्स आज 100x ने लोअर साइड में मूव किया। 449 अपर साइड पर मूव किया। टोटल 758 पॉइंट्स की रेंज में मूव किया। आखिरकार फंस ही गए ना, मार्केट ने फंसा लिया। अब क्या हमारे ये टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे। रिफाइनरी पॉलिसी भी दोस्तों आज अनाउंस हो गई। कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी उसने अप्रूवल दे दी इसकी, और उसके जो चेदा इस वक्त तफसीलात हैं उस पर बात करेंगे आपके साथ। पहला दिन था कारोबार का और मार्केट में अपकमिंग क्या रुझान रहेगा। पिछला जो हो गया वो किताब अब बंद कर देनी चाहिए। आगे क्या होने वाला है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब अरेस्ट हो गए और उसका क्या इफेक्ट होगा। बहुत सारे दोस्त ओवर द वीकेंड काफ़ी ज़्यादा अनसर्टनिटी पाई गई कि मार्केट पर, सियासत पर और इकानमी पर क्या इफ़ेक्ट होंगे। मंडे फैक्टर भी था और इवेंचुअली कारोबार का अख्ताम फ्राइडे को मनफी जोन में, मनफी नोट पर किया था मार्केट ने। लेकिन आज का इब्तदाई हाफ काफ़ी तेज़ी के साथ गुजरा, लेकिन इवेंचुअली प्रॉफिट बुकिंग का वो सिलसिला बहुत शदीद था, जिसके बायस तमाम बड़े बड़े बुल्ज उल्ट गए। ओजीडीसी 2 करोड़ और तकरीबन 60 लाख शेयर्स का आज एक बार फिर से काम। 111 रुपये 50 पैसे का हाई, लेकिन 3 रुपये से ज़्यादा स्टॉक मनफी बंद हुआ। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में अगर हम देखें तो सीनर्जी, पाकिस्तान रिफाइनरी, ओजीडीसी, टीपीएल प्रॉपर्टीज़ और इसके साथ साथ पीपीएल भी सरकर्दा स्टॉक्स रहे। जिन स्टॉक्स ने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया उनमें ये तमाम इंडेक्स हैवी वेट शामिल रहे, जिसमें कि ओजीडीसी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, एमसीबी बैंक, यूबीएल, मिल्लत ट्रैक्टर्स, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, हब पावर, सिस्टम्स लिमिटेड और बैंक अल हबीब काबिल ज़िक्र स्टॉक्स हैं। तमाम स्टॉक्स अपना एक बड़ा हाई पोस्ट करने के बाद काफ़ी दिनों के इधर ही घूम रहे थे एक ओवरबॉट ट्रेजरी में। प्रॉफिट टेकिंग आज फाइनली और मौजूदा हुकूमत के जाने की बिल्कुल तैयारी है। 1 या 2 रोज़ में अनाउंसमेंट हो जाएगी नेशनल असम्बली की रिजोल्यूशन की। तो उसके बाद क्या सीन रहेगा, क्या सिनेरियो रहेगा। और ये फिगर हमने अपनी एक हालिया वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे। लोकल हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी सेल्स का फिगर बढ़ता ही देखा गया है। म्यूचुअल फंड्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए या बैंक्स हो गए, तीनों का। जबकि फॉरनर वो वाहद एक पार्टिसिपेंट है जिसने कि इस रैली में बहुत भारी ख़रीदारी बनाई है। डिविडेंड्स का बड़ा चर्चा रहा पिछले कुछ दिनों में। ओजीडीसी, पीपीएल, नेशनल बैंक और दूसरे जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं 15 रुपये, या कोई बात कर रहा है 20 रुपये, इवन कोई कह रहा है कि 25 रुपये डिविडेंड की पे आउट की तैयारी की जा रही है पीपीएल, ओजीडीसी और नेशनल बैंक की तरफ से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा। रिफाइनरी पॉलिसी पर बात करते हैं, उसके बाद हम मार्केट का अपकमिंग जायज़ा लेंगे, किस डायरेक्शन में और कितनी गिरावट रही यहाँ पर रह सकती है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये वो बहुत अहम चीज़ है, स्ट्रेटजी। रिफाइनरी पॉलिसी की अप्रूवल दी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान $1 अरब की सपोर्ट करेगी इस न्यू रिफाइनरी अपग्रेडेशन के लिए। तमाम हमारी लोकल रिफाइनरीज इसमें शामिल हो सकती हैं और टोटल जो कॉस्ट रहेगी अपग्रेडेशन के लिए इन तमाम रिफाइनरीज की, वो एस्टीमेट अगर करें हम तो $4 से $5 अरब है।
4 से 5 अरब डॉलर और प्लस 1 अरब डॉलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है, लेकिन उनको खुद से 3 या 4 अरब डॉलर अरेंज करना है इन तमाम रिफाइनरीज ने अगर वो अपग्रेड करेंगी। दूसरे नंबर पर जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से रिफाइनरीज को अपग्रेडेशन के बाद, वो डीम्ड ड्यूटीज़ को बढ़ाया गया है। पेट्रोल और डीज़ल दोनों पर पेट्रोल की डीम ड्यूटी अब 10% चार्ज कर सकेंगी रिफाइनरीज। डीज़ल पर मज़ीद एडिशनल 2.5% की एडिशनल डीम ड्यूटी दी गई है और ये एडिशनल मिला करके इस वक्त टोटल हो जाएगी डीज़ल पर भी 10% की। करंट जो रिफाइनरी और जो प्रोडक्शन है टोटल वो 50% का टोटल पाकिस्तान की जो डिमांड है ऑयल और ऑयल प्रोडक्ट्स की उसको पूरा कर रही हैं। 50% हमें बाहर से रिफाइंड ऑयल मंगवाना पड़ता है। ओगरा और रिफाइनरीज खुद बजाते खुद इसको मॉनिटर करेंगी, जांच पड़ताल करेंगी और ये 6 साल के लिए पॉलिसी होगी रिफाइनरीज के लिए। मार्केट में आज जो रुझान रहा वो कारोबार का आगाज़ मुस्बत हुआ, लेकिन कारोबार का अख्ताम आज कोई खुशगवार नहीं हुआ। वही वजह है मार्केट ओवरबॉट टेरिटरी में थी और हम पिछले काफ़ी प्रोग्राम्स में इस बात पर जिक्र करते रहे कि मार्केट ओवरबॉट है, प्रॉफिट्स को बुक होना चाहिए यहाँ पर और अपनी पोजीशन को आप रिस्क से बचाएं और लिक्विडेट करें। रिस्क पैसे को अपने हाथ में रखें दोबारा पोजीशन लेने के लिए एक किसी अच्छे और दूसरे मौके पर जहाँ पर फेवरेबल हालात हों, रिस्क अंडर कंट्रोल हो। कुल आज वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया, 48 करोड़ शेयर से ज़्यादा का कारोबार हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत 20 अरब रुपया थी। कल यानी कि फ्राइडे को जो सेशन हुआ उसमें टोटल मार्केट वॉल्यूम्स 35 करोड़ और 78 लाख शेयर्स का था, जिसकी मालियत 17 अरब रुपए की थी। 351 टोटल आज स्टॉक्स में कारोबार हुआ, लेन देन हुआ। 2,05,358 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखी गई। 206 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, 109 की कीमतों में गिरावट और 26 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। OGDC के हवाले से जहाँ पर है हमारा जो टारगेट था 109 या 110 का, 111 का, वो मीट कर दिया स्टॉक ने और 104-105 रुपए की सतह के दरमियान आज स्टॉक बंद हुआ। मज़ीद करेक्शन है और एक्सपेक्टेड है कि मज़ीद करेक्शन होगी स्टॉक में। RSI आज पहुँच गया 80 की रीडिंग पर, जो कि स्टिल अभी काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी है। 87 से ऊपर मैक्सिमम था, ये बहुत हाईली ओवरसोल्ड था, ओवरबॉट कंडीशन में थी। सपोर्ट कहाँ होगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये है कि मार्केट कहाँ पर सपोर्ट लेगी। हमारी जो तवक्कुआत हैं, जिन स्टॉक्स में अभी रैली हुई है रिसेंटली, उनमें प्रेशर रहेगा, प्रॉफिट टेकिंग रहेगी। 10 अरब डॉलर की जो एक कहानी थी सऊदी अमारको की इन्वेस्टमेंट की, वो काफ़ी पुरानी है। 2019 में साइन हुआ। PPL, OGDC, PSO नई ग्रीनफील्ड रिफाइनरी के उम्मीदवार थे, साइन किया पैक्ट, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म है, बहुत लंबा सालों लगेंगे अगर ये मटीरियलाइज भी होता है। डाउन साइड पर 100 इंडेक्स का जो मेजर और बड़ा सपोर्ट लेवल अभी दिख रहा है वो तकरीबन 46,000 या 46,200 से 300 पॉइंट्स की सतह पर देखने को मिल सकता है। स्टिल 2000 पॉइंट से ज़्यादा का भी सफ़र है, या 2000 पॉइंट्स अगर हम रफली एस्टिमेट करें, इतना मार्केट में करेक्शन की बिल्कुल मौजूद है, करेक्शन का फेस मौजूद है। करेक्शन की इतनी मार्केट बनाए हुए है, इतनी हो सकती है और उन स्टॉक्स में अभी भी स्टिल प्रॉफिट बुकिंग का कर लेना, तरजीह देना एक बेहतर स्ट्रेटजी या ऑप्शन हो सकता है, जो कि हाईली इन्फ्लेटेड लेवल्स पर हैं, ओवरबॉट टेरिटरी में है। और आज जैसा कि आपने देखा, जैसे ही रिफाइनरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आई, ज़बरदस्त गिरावट देखी गई तमाम रिफाइनरीज में, चाहे वो पाकिस्तान रिफाइनरी हो जो कि दूसरा बड़ा वॉल्यूम लीडर था। 3 करोड़ और 56 लाख शेयर्स का टोटल स्टॉक में कारोबार हुआ आज। अटक रिफाइनरी हो या कि नेशनल रिफाइनरी हो। सीनर्जी ने भी आज कमाल किया, 7.5 करोड़ शेयर्स का टोटल आज कारोबार देखा गया स्टॉक में। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों
और मज़ीद तज़ियात के साथ देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।